बोले भागवत महापुराण की जय। आइए भागवत में प्रवेश करते हैं। व्यास जी ने सर्वप्रथम मंगलाचरण किया और मंगलाचरण के माध्यम से उन भगवान का ध्यान किया जो इस संसार को सभी प्रकार से चलाने वाले हैं, जो ठाकुर जी हमें सांसें देते हैं, जिन ठाकुर जी के प्राणों के द्वारा हम जीवित हैं, उन ठाकुर जी, उन भगवान का, उन सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान व्यास जी ने किया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञानस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। प्रथम श्लोक में श्री व्यास जी महाराज उन सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं जो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, जो जन्म आदि इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और इसका लय अर्थात इसको नष्ट करने के एकमात्र कारण है। जो अन्वय, जिनका अन्वय अर्थात प्रतीति, अर्थात उस संसार के कण कण में जो प्रतीत होते हैं, उन भगवान का ध्यान व्यास जी ने किया है। विज्ञान स्वराट अर्थात जो स्वराट हैं, जो स्वतंत्र हैं, जिनको जो स्वयं प्रकाश है, जिनको किसी दूसरी सत्ता की आवश्यकता नहीं, अपितु वो आत्मराम है। उनको रमण करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं, उनको किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से किसी अंधेरी कोठरी में कोई दीप जलाया जाए और वहां पर प्रकाश हो जाता है, हम देखते हैं कि उस कोठरी में जो दीप रखा है उसके प्रकाश से सारी कोठरी दैदीप्यमान हो गई है, वो प्रकाशित हो गई है। और उस कोठरी में हमको उजाले से, उस दीप के उजाले से सारी वस्तुएं दिखने लगी हैं। और कोई व्यक्ति पूछे कि भैया उस कमरे की सारी वस्तुएं जो दिख रही हैं वो दीपक के माध्यम से दिख रही हैं, उस दीप के माध्यम से वो वस्तुएं दिख रही हैं, लेकिन वो जो दीप दिख रहा है वो किसके प्रकाश से दिख रहा है? तो महाराज जिस प्रकार से उस दीप के प्रकाश से वो सारी वस्तुएं दृश्य हो रही हैं, उसी प्रकार से वो दीपक भी स्वयं के प्रकाश से वो दिख रहा है। उसको दिखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है, वो दीपक स्वयं के प्रकाश से दिख रहा है। उसी प्रकार से भगवान को दिखने के लिए, भगवान को प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, अभी तो वो स्वयं प्रकाश है, वो आत्मराम है। उनको किसी दूसरी वस्तु की, दूसरे व्यक्ति, किसी और की आवश्यकता नहीं है। और जो बड़े बड़े योगी निष्ठ महात्मा जिनसे मोहित हो जाते हैं, ऐसे परमात्मा, देखिए सुखदेव जी महाराज ध्यान समाधि में थे और उस निर्गुण ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे। वो ध्यान, किंतु जब उनको परमात्मा के चरित्र का दर्शन कराया गया और जब उनको उन भगवान के स्वरूप का, जब उन शिष्यों ने, व्यास जी के शिष्यों ने जब कहा, उनके कर्ण में ये ध्वनि आई कि वो भगवान बड़े ही सुंदर हैं, उनकी सुंदरता का वर्णन हुआ, तो महान योगी परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज भी व्यास जी के पास चले आए इस भागवत महापुराण को लेने के लिए। उसी प्रकार से वो आत्माराम है भगवान, और वो मुह्यन्ति सूर्या, जिनसे बड़े बड़े सूर भी मोहित हो जाते हैं। और जिस प्रकार से जल में स्थल की भ्रांति होती है, स्थल में गर्मी के समय में हम देखेंगे तो भूमि के तपने से
और सूर्य की रोशनी जब भूमि पर पड़ती है और वो ठंडी वायु से स्पर्श करती है तो वहाँ पर जल की प्रतीति होती है, मृग तृष्णा कहते हैं उसको, मृग मरीचिका। उसी प्रकार से ये दृश्य जगत जो हमको स्वप्न की भांति जो दृश्य जगत दिख रहा है, ये सब उन्हीं की देन है, उन भगवान की देन है जिसे हम देख पा रहे हैं। है तो ये वास्तव में स्वप्न, ये सच्चा नहीं है, ये शरीर सच्चा नहीं है, केवल ये भजन करने के लिए वो स्वप्न हमको मिला है। और इस स्वप्न सदृश भी होने के बाद भी हमको ऐसा जान पड़ता है मानो ये सत्य हो, यही सत्य हो। तो महाराज ये सत्य होने के बाद भी, असत्य होने के बाद भी सत्य प्रतीत हो, और जिसको हम सत्य समझ रहे हैं, ये सब जितनी भी क्रियाएं हैं, इन सब क्रियाओं को करने वाले वो भगवान, वो कौन है? तो धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, तो अपने आप में ही निरंतर, जब सृष्टि का लय हो जाता है तो केवल एकमात्र वो ही बचते हैं, और ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को ध्यान करते हैं। धीमहि शब्द का प्रयोग किया गया। धीमहि, ये धीमहि शब्द गायत्री मंत्र में भी है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। तो गायत्री मंत्र में भी धीमहि शब्द का प्रयोग किया गया। मानो इस धीमहि शब्द के माध्यम से व्यास जी कहना चाहते हैं कि ये भागवत महापुराण, ये जो वेदों की आत्मा जो गायत्री है, वेदों की माता जो गायत्री है, और जो गायत्री मंत्र है, उस गायत्री का ही इसमें विवेचन किया गया। 18,000 श्लोक के माध्यम से उन वेदों का सारा तत्व इसमें लिया गया है। तो इस धीमहि शब्द से उस गायत्री मंत्र की ही विवेचना की गई है। वर्तमान समय में लोग कहते हैं हम वेद क्यों नहीं पढ़ सकते, कई प्रकार से तर्क कुतर्क करते हैं। तो महाराज वेद वही पढ़ सकते हैं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो। यज्ञोपवीत संस्कार केवल द्विजातियों का होता है। तो गायत्री मंत्र सबको, सब बोलने के, इसको धारण करने के अधिकारी नहीं है। तो उस गायत्री मंत्र को, जो जिन वेदों को जो नहीं पढ़ सकते हैं, जो गायत्री मंत्र को धारण नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी ये भागवत श्रवणीय है। वो इस भागवत का श्रवण करके ही जो पुण्य फल उस गायत्री मंत्र के श्रवण से, उस उन वेदों के श्रवण से, उन वेदों के पठन से प्राप्त होगा, वही इस कथा के श्रवण से आपको फल प्राप्त होगा। ये सभी लोग इसका श्रवण कर सकते हैं। आगे धर्म की व्याख्या करते हैं। धर्म स्वरूप, ये सत्य स्वरूप परमात्मा है, भगवान सत्य के स्वरूप है, और उन सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। फिर पुनः उन धर्म स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु सेवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभेस्तक्षणात्। धर्मः प्रोज्यत कैतवोत्र परमो, अर्थात इस श्लोक के माध्यम से उस परम धर्म की वंदना करते हैं जिसमें कपट नहीं है। कैतवोत्र परमो, यहाँ पर कोई कपट नहीं है, निष्कपट धर्म की व्याख्या करते हैं। जो तापत्रयोन्मूलनम, जो उन्मूलन अर्थात जड़ से उखाड़ देना, तीनों प्रकार के तापों को जड़ से उखाड़ देने वाला जो धर्म है, उसकी व्याख्या, उसकी वंदना, उन धर्म स्वरूप परमात्मा की वंदना श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं। और कहते हैं श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, ये जो महामुनि व्यास जी के द्वारा रचाया हुआ ये भागवत महापुराण है, जिसके पठन से, जिसके श्रवण से, जिसके मनन से भगवान अवरुध्यते, एक बंदी की भांति हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। ऐसा ही भागवत महापुराण है। तीसरे श्लोक में इस भागवत महापुराण की वंदना करते हैं निगम कल्पतरु के रूप में, जो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। नारायण की पवित्र भूमि में सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को जहाँ पर कथा श्रवण करा रहे हैं,
वहां पर उस नियमित क्षेत्र में वो शौनकादि ऋषि कई वर्षों का, हजारों वर्षों का एक स्वर्ग सत्र लेकर विराजमान हैं और कई चर्चा वो करते हैं, कई प्रकार के वो प्रश्न रखते हैं। 88,000 ऋषियों की अध्यक्षता करने वाले शौनक जी और सूत जी महाराज सभी प्रश्नों का उत्तर यथावत देते हैं। वहां पर शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न के माध्यम से इस भागवत महापुराण का प्रागट्य किया है। उन 6 प्रश्नों को वो सूत जी महाराज से कहते हैं और सूत जी महाराज उन 6 प्रश्नों के उत्तर के रूप में ही इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को कहते हैं। वो कहते हैं कि संसार में जो निरंतर पाप आचार में लगे हुए मनुष्य हैं, जिनको वेदों का तनिक भी ज्ञान नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, अपितु पाप के भरे पड़े हैं पाप से, ऐसे मनुष्यों का उद्धार किस प्रकार से होगा। और प्रश्नों में वो पूछते हैं, अत्र सावधूत्र यत्सार समुद्रत्य मनीषयो रोहिणा श्रद्धान्येनात्मा संप्रसीदति। आप वो उपाय बताएं जिससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। वो भगवान इस धरती पर आते हैं, वो वासुदेव और देवकी के घर में, देवकी के गर्भ से किस कारण से उत्पन्न हुए, किस कारण से उनका आना हुआ, एक आप मुझे बताएं। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः रोहिणा श्रद्धान् लीलया ददता कथा कलह। वो भगवान कला आदि इत्यादि अवतार लेकर किस कारण से इस धरती पर आते हैं। इस प्रकार से और भी प्रश्न पूछकर शौनकादि ऋषि कई प्रकार के प्रश्न करते हैं। और भगवान के इस धरती से चले जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाता है, और जो गुप्त रूप से भगवान यहाँ पर आते हैं तो क्या लीला करने के लिए वो आते हैं, और वो छिपे हुए मनुष्य की तरह वो लीला करते हैं, मनुष्यों की तरह भगवान अवतार लेते हैं और मनुष्यों की भांति लीला करते हैं, तो वो किस कारण से करते हैं। इस प्रकार से कई प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से श्रीमद् भागवत का प्रागट्य होता है। सूत जी महाराज कथा प्रारंभ करने के पूर्व अपने गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्विपाहनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्गोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। और गुरु की वंदना करते हैं, उन नर नारायण स्वरूप व्यास जी की वंदना करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्यं, उन नारायण को हम नमस्कार करते हैं। नरं चैव नरोत्तमं, उन नर नारायण भगवान का हम ध्यान करते हैं जो संसारिक नरों में उत्तम है, वो नर भगवान और वो नारायण भगवान। देवीं सरस्वतीं व्यासं, देवी सरस्वती का ध्यान करते हैं और श्री व्यास जी महाराज का ध्यान करते हैं। ततो जयमुदीरयेत्। से व्यास जी महाराज सरस्वती मैया और वंदना करने के बाद श्री सूत जी महाराज कथा का प्रारंभ करते हैं। और जिस प्रकार से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किए थे, उनके प्रश्नों के उत्तर के अनुसार इस श्रीमद् भागवत को वो श्रवण कराते हैं। और सर्वप्रथम
भगवान के अवतारों का वर्णन करते हैं। भगवान इस संसार में अवतार लेते हैं, किस कारण से लेते हैं? भगवान के अवतार लेने का कारण क्या है? जिस प्रकार से भगवान इस संसार का पालन, उत्पत्ति और संहार करते हैं, तो क्या वो उसी स्थिति में रहकर वो ये कर सकते हैं? फिर वो संसार में क्यों आते हैं? तो मानसकार कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं वरनी, सीधई विप्र धैनु सुर धरनी। जब जब धर्म का हनन होता है, गीता में भी भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म के ऊपर कोई व्यक्ति अधर्म करना चालू करता है, जब जब अधर्म करता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। बाढ़ असुर अधम अभिमानी, अधम अभिमानी व्यक्तियों का जब उनमें वृद्धि होने लगती है, महाराज जब पापाचार बढ़ता है, तब भगवान इस धरती पर अवतार लेकर आते हैं। विनाशाय च दुष्कृतां, अरे वो सृष्टि का विनाश करना चाहते हैं, वो भगवान के भक्तों को पीड़ा देते हैं, संतों को सताते हैं, गायों की हत्या करते हैं। वर्तमान सापेक्ष में भी महाराज बड़ी ही गंभीर स्थिति है इस देश की, जहाँ महाराज इसको, जहाँ पर इस देश में गाय को माता के संबोधन से संबोधित किया जाता है, गौ माता कहा जाता है, वहीं पर कुछ दुराचारी, कुछ पापाचारी, कुछ दुरात्मा गाय की हत्या करते हैं। महाराज जिनको हम माता कहते हैं, महाराज उसकी गौ हत्या को महाराज महापापों में रखा गया है, और जो महापाप करता है उसको महाराज नरकों से तो कोई बचा नहीं सकता। नरकों की ऐसी ऐसी यातना इस भागवत महापुराण में वर्णित हैं। कहा गया है, पर पीड़ा सम दुख जगना ही, दूसरे को पीड़ा देने से बड़ा संसार में कोई पाप नहीं है। आज लोग बिल्कुल भी कतराते नहीं है, गायों को बेच रहे हैं। पहले प्राचीन समय था महाराज, गाय को बेचने में पाप माना जाता था, गाय को बेचते नहीं थे, गायों का पालन करते थे, गाय का दूध पीते थे बच्चे जिनकी बुद्धि शुद्ध होती थी। एक महात्मा से पूछा गया, महाराज आपके भारत में सबसे अच्छा दूध किस पशु का होता है? तो जिस व्यक्ति ने वो पूछा, महात्मा ने हंसकर उत्तर दिया, भैया सबसे अच्छा दूध तो भैंस का होता है। व्यक्ति हंसा और उसने कहा, महात्मा आज पकड़े गए आप, जो जितने गौ भक्त बनते हो आप, और आप दूध अच्छा मानते हो भैंस का, और उसको गाय को बहुत मानते हो, फिर कह रहे हो भैंस का दूध अच्छा होता है। तो हाँ, भैंस का दूध अच्छा होता है। तब महात्मा ने समझाया, भैया यदि आपने जो पूछा है उसके अनुसार ही हमने उत्तर दिया है। आपने कहा सबसे अच्छा दूध किस पशु का होता है, तो महाराज पशुओं में तो सबसे अच्छा दूध भैंस का ही होता है। अगर आप ये कहते, अगर आप माँ की बात करते, तो अब हम गाय का, तब हम गाय का कहते, क्योंकि गाय को हम पशु नहीं मानते, गाय हमारी माता है। तो महाराज खूब गाय का पालन करें, यूं चौराहे पर गाय को ना छोड़ें। बड़ी व्यथा होती है, जिसको हम माँ मानते हैं, हमारी माँ दर दर की ठोकरें खाते हुए घूमे, वो अच्छा नहीं है। हमारे होते हुए खूब गौ का पालन करें। और महाराज बहुत ही पुष्टिदायक होता है गाय का दूध, शास्त्रों में सबसे ज्यादा शुद्ध माना गया है गाय के दूध को। हमारी पवित्रता ही गाय से है। तो जब जब अत्याचार करते हैं, अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म का हनन होता है,
इस धरती पर कष्ट आते हैं, गाय के ऊपर कष्ट आते हैं, ब्राह्मणों के नगर जलाए जाते हैं, ब्राह्मणों से द्वेष किया जाता है, तब तब भगवान शरीर धारण करके उनकी पीड़ा हरण करने के लिए भगवान आते हैं। तो महाराज भगवान को बुलाने के लिए हम प्रार्थना करें और भगवान का आवाहन करें, भगवान आते हैं, भगवान पूजा सहर्ष स्वीकार करते हैं, किंतु यदि किसी जीवात्मा को कष्ट देंगे ये उचित नहीं है, ये मानवता नहीं है। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। उन संत जनों की, उन सज्जनों की पीड़ा का भगवान हरण करते हैं। इस प्रकार से ये कहते हुए श्री सूत जी महाराज भगवान के 24वें अवतार का वर्णन करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं भगवान नारायण की नाभि से कमल का जन्म होता है, वो स्वर्णमय कमल जिस पर समय की प्रेरणा से उस कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। बोले ब्रह्मदेव भगवान की जय। और जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है तब ब्रह्मा जी यहाँ वहाँ देखते हैं कि कौन है जो जिसने हमारा प्राकट्य किया है, जिसने हमको जन्म दिया है, वो कौन है, हमारा जन्मदाता कौन है, और मैं जहाँ पर हूँ ये कौन सी जगह है, ये कौन सा स्थान है जहाँ पर मैं विराजमान हूँ। इस तरह के कुतर्क जब उनके मन में तर्क वितर्क आते हैं उनके मन में, तब भगवान एक वाणी के रूप में उनको 2 शब्दों के माध्यम से, 2 वर्णों के माध्यम से तावर्ग और पावर्ग के प्रथम अक्षर ता और पा इस तरह की ध्वनि होती है, मानो संकेत कर रहे हैं भगवान तुम तप करो। तब ब्रह्मा जी 1000 दिव्य वर्षों तक तप करते हैं और 1000 दिव्य वर्ष तप करने के बाद वो कहते हैं मैं उस परब्रह्म परमात्मा को जानना चाहता हूँ जिससे मेरी उत्पत्ति हुई है, जिससे मेरा प्राकट्य हुआ है, जिससे मेरा जन्म हुआ है। तब भगवान ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत के रूप में अपना ज्ञान देते हैं और इस प्रकार से ब्रह्मा जी को सृष्टि के लिए अग्रसर करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, उनमें सबसे पहले उनकी ही सृष्टि में उनके पुत्रों के रूप में भगवान का प्रथम अवतार होता है। सा एव प्रथमं देव कौमारं सर्वमास्थिता। सर्वप्रथम भगवान सनत कुमार जो नारद जी महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं, उन्हीं के रूप में 4 कुमारों के रूप में ब्रह्मा जी के पुत्रों के रूप में भगवान नारायण अवतार लेते हैं। सनत कुमार के रूप में उन्होंने प्रथम अवतार लिया है। जब ब्रह्मा जी उन पुत्रों को देखते हैं तो वो कहते हैं पिताजी आदेश करें। ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं और उनकी आज्ञा लेते हैं। तब तो ब्रह्मा जी कहते हैं जाओ, जिस प्रकार से मैंने तुम्हारी सृष्टि की है तुम भी जाकर सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तब सनकादि उनसे प्रश्न करते हैं पिताजी आपकी सृष्टि किसने की? तब ब्रह्मा जी उनको बताते हैं हमारी सृष्टि करने वाले वो भगवान नारायण हैं। तो जब वो सृष्टि, तब सनत कुमार कहते हैं कि जब सृष्टि करने वाले भगवान हैं तो हम सृष्टि क्यों करें, भगवान का काम भगवान ही करें, हम तो उनका भजन करें। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी को मना करके सनत कुमार चले जाते हैं और बद्रिकाश्रम की ओर जाकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके वो भगवान की तपश्चर्या करते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं, भगवान की कथा कहते हैं। अब ब्रह्मा जी उसी समय जब ब्रह्मा जी आगे सृष्टि का क्रम बढ़ाते हैं और सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं तो वो देखते हैं कि अपनी सृष्टि को आगे बढ़ाएं। और उस सृष्टि में वो सनत कुमार के बाद नारद जी इत्यादि कई ऋषि मुनियों का जन्म करते हैं, 10 ऋषियों को उत्पन्न करते हैं। इसमें भगवान नारद के रूप में
अवतार लेते हैं उनके 10वें पुत्र नारद के रूप में। और